प्रेज़ द लॉर्ड जी मसीह की। आज हम लोग जानते हैं आगे के बाइबल के वचन में जो 7 कलीसिया में से 2 कलीसिया के बारे में मैंने बताया, तो आगे के जो कलीसिया उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं पेरगामोन की कलीसिया के सरदूत को ये लिखो, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है, उसका संदेश इस प्रकार है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे निवास कहाँ है, वो वहाँ है जहाँ शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरे नाम द्रुत बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में है, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायत है। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलम की शिक्षा को मानते हैं। बलम ने बालक को इज़राइल के मार्ग पर ठोकर डालने का परमेश दिया, जिससे वे देवता को अर्पित मांस खाए और व्यभिचार करें। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकोलियों की शिक्षा मानते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों को युद्ध करूँगा। जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं विजय का छिपा हुआ मन्ना, वो एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसको पाने वाले का अतिरिक्त तो और कोई नहीं जानता है। तो हम लोग ये कलीसिया के बारे में बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला कलीसिया कौन है। कलीसिया हम लोग हैं। ओके, तो कलीसिया मतलब कोई चर्च या पत्थर से बांधा हुआ कोई हॉल या कुछ भी जो आप यीशु के लिए बांधते वो कलीसिया नहीं होती। कलीसिया हम लोग है, जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मंदिर है। तो उसलिए मतलब यीशु ने जो यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया है, उन्होंने जो उनके ऊपर प्रकट किया है, वो हमें जानते हैं कि यीशु ने हमें साफ बोला है कि जिसके कान है वो सुन ले। तो देखते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो कलीसिया हम जैसे लोग हैं। तो इतना याद रखना, कलीसिया कोई क्योंकि बहुत सारे का गलत फहमी है। कलीसिया मंदिर होगा, चर्च होगा या कुछ चीज़ें होगी, तो नहीं, कलीसिया हम जैसे लोग हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जिसके पास तेज दुधारी तलवार है, उसका संदेश इस प्रकार है। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे निवास कहाँ है, वो वहाँ है जहाँ शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरे नाम पे द्रुत बने रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा है। मतलब मैंने पहले भी बोला, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे 3/4 भाग जो है शैतान को डाला गया। तो यहाँ पे मैंने बाइबल के वचन में शुरू में भी आपको बोला उस चैप्टर में कि एक शैतान की जो है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे जो लोग हैं, अनवई मतलब उनको परखने की ताकत नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के लिए बात है कि प्रभु यीशु बोलते, जिन्होंने मेरे राह पे चला, उन्होंने विश्वास नहीं त्यागा, जिन्होंने मेरे आज्ञाओं का पालन किया, मेरे वचनों के ऊपर विश्वास किया, उसके राह पे चले। और कितने भी लोग ने कितना भी आपको भरमाया क्यों ना हो, पर आपने आप हिले नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं कि यीशु मसीह में तो आते हैं, फिर बाद में घूम जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास कमज़ोर होता है, या अपने स्वार्थ के लिए वो लोग फिर से घूम जाते हैं और गलत काम पे लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि उन्होंने हमें यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा हम लोग को ये संदेशा दिया है। पर जिन्होंने भी अब तक यीशु को नहीं देखा है, द्रुत बने रहे विश्वास में, जैसा बाइबल का वचन में बोला है कि अंतिम समय में जो विश्वासु बने रहेगा वही यीशु के राज्य में प्रवेश करेगा, ये प्रभु यीशु ने बोला है। तो ये बात हम जैसे लोगों के लिए है। देखो, आपको शैतान का सामना तो करना ही है। आपके जो अभी समय चल रहा है बहुत कठिन है, मैं भी समझ सकती हूँ और यीशु को भी पता है ये सब चीज़ें। पर हम लोग को क्या करना है, विश्वास बनाए रखना है। तो यीशु क्या बोलते हैं कि जो ईमानदारी साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में है, जो शैतान का निवास स्थान मारा गया है। वो बोलते हैं तुम्हारे साथ जो शैतान है वो क्या बोला है, मारा गया है। कैसा मारा गया है? यीशु ने जिस दिन यीशु क्रूस पे चढ़े, उन्होंने शैतान को हराया है ना। तो उस दिन वो क्या कहा है, मारा गया है। तो अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो रही है, आपसे पाप हो रहा है, पर यीशु ने ऑलरेडी शैतान को हरा दिया है। पर यीशु अगर हमसे पाप हो रहा है तो यीशु ने एक चीज़ बोला है, पश्चाताप करो, लहू जो यीशु का लहू है वो छिड़को अपने ऊपर सब और शैतान के ऊपर। देखना ये
मारा गया है। प्रभु यीशु ने बोला उसके लिए पश्चाताप एक जरिया, यीशु के नाम से जो भी पश्चाताप करोगे विश्वास के साथ वो क्षमा मांगी जाएगी। पर आपको याद रखना है, अगर अपनी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको पहले ही बोल रही कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि जो भी रोटी लेने जाते हैं उनके मन में एक होता है कि हमारे से बहुत बार बार पाप कर रहे, तो अपने आप को वो पापी समझने लगता है। पर बाइबल का वचन क्या बोलता है कि यीशु बोलते हैं कि तुम लोग कितना भी पाप क्यों ना करो, तुम लोग मेरे पास लौट आओ बच्चों, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो आपका जो बोझा है पाप का उसको हल्का करना है। प्रभु यीशु ने नहीं बोला है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के बार बार पाप होता है, बार बार ये होता है, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है, ये पाप कैसा होता है, जब हम लोग कई राह पे चल रहे हैं, पवित्र आत्मा कोई पवित्र आत्मा को नहीं मांगता है, तो हम लोग को पवित्र होली स्पिरिट को मांगना है ताकि हम से पाप करने का वो हमें रोक सके। तो ये और पाप भी हो गया तो आपको पश्चाताप करना है बार बार। क्योंकि आपने बाइबल के वचन में देखा होगा, जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हो रहे थे, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, उनके बाजू में एक चोर था। तो चोर ने क्या बोला था कि आज ही मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, ऐसा बोला था। तो यीशु ने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में चलेगा। क्योंकि उसको महसूस हुआ था कि मैं चोरी करता था, मैं पाप करता था, इसलिए इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। पर यीशु ने कुछ भी किया नहीं था। क्या हुआ तो उसने क्या बोला, हाँ हम लोग ने तो गुनाह किया है। उसको ये महसूस हो गया था और उसने कन्फेशन किया। तो ये कन्फेशन मतलब आपको भी होना चाहिए कि मैंने ये पाप किया है और आपको क्या करना है, उसका पश्चाताप करना है। पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कितना भी आपसे पाप हो रहा है तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रार्थना कीजिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, पर आपको पश्चाताप करना है। ओके, क्योंकि यीशु को भी पता है कि इस दुनिया में पाप होएंगे, क्योंकि शैतान भी बहुत सारे यीशु मसीह के बच्चे के ऊपर मतलब अटैक करता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। पर हमारे प्रभु यीशु ने ऑलरेडी शैतान को हराया है। ओके, उन्होंने शैतान को हराया, तो हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वास नहीं देखा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में है, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया है, किंतु मुझ में तुमसे कुछ शिकायतें। देखो, और प्रभु यीशु को हमसे बहुत शिकायतें। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, बलाम के बालक को इसराइल के मार्गों पर ठोकर डालने में परमेश दिया। क्या हुआ, बलाम ने क्या किया, बालक को इसराइल के मार्ग पर ठोकर डालने का परमेश दिया। देखो, जितने सारे इसराइल लोग हैं जो यीशु के राह पे आज है, विश्वासु बन के आए, वो भी है। ओके, जो भी क्या करते हैं आज लोग, अच्छे खासी इसराइल लोग, मतलब कैथलिक लोग, क्रिश्चियन लोग भी भटक रहे यहाँ हुआ, और जो यीशु मसीह में भी आ रहे वो भी भटक रहे हैं आजकल। उन्होंने तो बोलते ना, अरे यीशु का तो जिसने चका है, चक के तो देखो यीशु को, ऐसा बोलते। चकने के बाद प्रभु यीशु को हर हीलिंग होने के बाद, हर एक चीज़ मिलने के बाद भी वो क्या जाते यहोवा भटकते हैं। ओके, पर हम लोग को नहीं करना है, हमें विश्वास बनाए रखना है। प्रभु ने जो वादा किया वो पूरा करके रहेगा। हम लोग को यहोवा नहीं भटकना है, क्योंकि जो भी यीशु पे जो ग्रहण करता है, जिन्होंने विश्वास किया है, वो नहीं भटकेंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है, उस बालम के बालक इसराइल के मार्ग पर ठोकर डालने का परमेश दिया है। क्योंकि वो हमेशा बालम था, उस नबी को बोलते थे कि जा तू इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। पर परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी संदेश दिया था, तू इज़राइल को कुछ भी हाथ नहीं लगाएगा, तू जो है इजरायली ही करेगी। पर वो बार बार उसने बहुत बार उससे भविष्यवाणी किया, पर उसके लिए उसके मुंह के द्वारा एक ही आता था कि नहीं, ईश्वर ने प्रभु यीशु ने इज़राइल को ब्लेसिंग दिया है, आशीष किया है, तो वो नहीं हारेंगे तो ये हारेगा, ये सब वर्तल था। तो ये इतना याद रखना, जितने सारे यीशु मसीह के बच्चे आज विश्वासु है, जो यीशु में है, वो कितना भी आपके ऊपर शाप अभिशाप क्यों ना हो, अगर यीशु की इच्छा है आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी यीशु, जो भी यीशु को जानता है, जो विश्वास करता है, उनके राह पे चलता है, जो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उसको चाहे कोई भी कुछ भी कितना भी शाप अभिशाप क्यों ना दे, उनके ऊपर कोई हानि नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको क्या किया, आशीषित ब्लेसिंग किया हुआ है।
जिससे देवता को अर्पित मांस खाए और वह व्यभिचार करे। और तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकोलस की शिक्षा मानते, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख का तलवार से उन लोगों को युद्ध करूँगा। देखो, निकोलस मतलब कौन सी शिक्षा मानते हैं कि उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजन, ये सब चीज़ें, देवता को अर्पित मांस खाते हैं, चढ़ाया हुआ प्रसाद देवता को अर्पित मांस खाते हैं, वे व्यभिचार करते हैं, ये चीज़ें हैं। आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मूर्ति ला रहे हैं घरों में, चाहे किसी की भी क्यों ना हो, पर प्रभु ने बोला है कि हम लोग देव मूर्ति के सामने नहीं झुकना, अर्पित मांस नहीं करना है। मैं तो बहुत सारे मैं तो जब मैं जाती हूँ चर्चों में भी, जब कोई फंक्शन रहता है, मैं सच सच बोलती हूँ कि मैंने यहाँ तक देखा है, मतलब हमारे जो कैथलिक भाई बहन हैं जो चर्च में जो मूर्ति लाते हैं उनके सामने जब चढ़ाव करते हैं, पर वो बोलते कि नहीं वो प्रसाद नहीं है, पर जो भी है, पर हम लोग को मूर्ति पूजन करना है, ना चढ़ाव मांस खाना है। मतलब चढ़ाव मांस मतलब हम लोग को प्रसाद भी नहीं खाना है। तो साफ उन्होंने मना किया है। अगर बाकी लोगों के लिए मना है तो हमारे लिए भी वही रूल रेगुलेशन है ईश्वर ने हमें दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग यीशु को जानते, हम लोग प्रचार करते, बाइबल पढ़ते, हम लोग को नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बाइबल में लिखी है वो सब सत्य है, हम लोग उसके हिसाब से चलना ही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को भी बोला है, पर लोगों को बुरा लगता है चीज़ें, पर जो सच है वही सच है। तो हम लोग को ये नहीं करना है, चाहे कोई हो, कौन से धर्म के क्यों ना हो, लोग हैं जो यीशु के राह पे चलते, वचनों को आदर करते, उनके ऊपर चलते, उनका ये करते, वही सच्चा है यीशु मसीह के बच्चे। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख का तलवार से उन लोगों से युद्ध करूँगा। देखो प्रभु यीशु क्या बोलते, पश्चाताप करो। जितने सारे लोगों ने ये सब चीज़ें किए हैं उनको पश्चाताप करना है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु बोल रहा है। ओके, यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना को जो भी घटना दिखाई, उन्होंने क्या बोला, पश्चाताप करो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, पास आऊँगा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग नई बातें सुन रहे और तुम बोलोगे हम लोग को पता ही नहीं सब चीज़ें। बाइबल में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और सुसमाचार ने भी कितने बार बोला हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट में पिता परमेश्वर ने कितने बार हम लोग को अगुवाई की हुई है। न्यू यीशु भी आए थे, उन्होंने भी बताया सब चीज़ें, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता है। प्रभु यीशु क्या बोला, अगर किसी ने ऐसा किया, क्या बोले, पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारे मैं पास आऊँगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों को युद्ध करूँगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं विजय को छुपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा। किसको करूँगा? जिन्होंने कभी यीशु के राह पे चले, जो यीशु के आज्ञाओं का पालन किया है, जो विजय होंगे उनको क्या है, छुपा हुआ मन्ना दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। ये मन्ना कौन सा था? डायरेक्ट आपने पुराने टेस्टामेंट में देखा है, जब मोसे चल रहा था तो उनको उन लोगों को क्या खिलाया था? पिता परमेश्वर ने डायरेक्ट वो मन्ना खिलाया था। वो प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं छुपा हुआ मन्ना तुम्हें खिलाऊंगा और वो सफ़ेद पत्थर पे तुम्हारा नाम एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूंगा। तो हमें सफ़ेद पत्थर भी प्रदान करने के लिए प्रभु देना चाहता है। उस पत्थर पे एक नया नाम अंकित होगा जिसको पाने वाला अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। मतलब जिसको पाने वाला अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है, मतलब जिनको उनको सबको पता है, जो ये इस राह पे चल रहा है, यहाँ मेरा नाम है, जिन्होंने पाया है उसको ही पता है। जो कनेक्शन ईश्वर से है लोगों को, उसको जो पाने वाला अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, जिन्होंने पाया है वही वो, क्योंकि ईश्वर और उनका क्या रहता है, बच्चों का हम लोगों का जो भी साधनों का पालन करते हैं उनका गहरा संबंध रहता है। तो उसको ही पता है भाई मुझे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो आपको इसको परखना है कि आप लोगों को जानना है कि क्या करना है। क्योंकि मैं तो एक ही बोलती, बाइबल का वचन क्या बोलता है, अगर आपको डरना है तो यहोवा से डरो। ओके, ये बाइबल का वचन बोलता है। तो हम लोग को यहोवा ने जो भी आदेशों का पालन दिया है, यीशु ने जो भी बोला है, उसके राह पे चलना है। हम लोग को ईश्वर से डरना है, क्योंकि ये मुकुट है। अगर ये मुकुट आप बोलते होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, ऐसा मुकुट का है, इतना याद रखना। अगर आपको मुकुट पाना है, पहले आप ये रेवलेशन चैप्टर पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है, फिर बोलना मैं जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला। आपको ये परख के देखना है और आपको उस राह पे चलना है। तो आगे के बाइबल के वचन में मैं आपको पढ़ने जाते हैं दुहातरिया
दुहातीरा, ओके। दुहातीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो, जिसके आंखों की अग्नि की तरह धड़कती है और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर के पुत्र को संदेश इस प्रकार है। ये किसकी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यीशु का एक्सप्लेन किया है। वो कैसा है, उनकी आंखें अग्नि की तरह एकदम अग्नि की तरह धड़कती है, मतलब ये होती है। जिसके पैर भट्टों की तपाए हुए, मतलब पूरी तरीके से फायर में महसूस होता है। हाँ, ये सच है। यहाँ पे जो लिखा है, जब यीशु कभी कभी हम लोग को फायर के हिसाब से दिखता है और बहुत सारे लोगों को भी दिखाई देता है कि वो फायर में है। और मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ और मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ कि हाँ फायर, ये फायर का, जैसा बाइबल के वचन में बोला था कि यूहन्ना बोलता है कि मैं बोला तुम्हारे लिए अग्नि के तुम लोगों को जो बपतिस्मा मिलने वाले, मैं तो तुम्हें पानी और का पश्चाताप का बपतिस्मा देने वाला है, पर मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसके जूता खोलने की, फिदा खोलने की योग्य भी नहीं है, वो तुम्हें अग्नि का बपटाइज करेगा। तो ये सबसे अग्नि का, ये सबसे शक्तिशाली पवित्र आत्मा है। वो जो महसूस करता है वही होता है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मतलब यीशु जब मैं आई थी तो मेरे पूरे बॉडी में फायर हो रहा था, मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे कि फायर है, मतलब पूरी बॉडी पे। और आज भी जब प्रार्थना करती हूँ हाथों में फायर होता है। ये अग्नि का अभिषेक होता है, वो महसूस होता है। वो अग्नि का अभिषेक मतलब अलग तरीके से होता है कि एकदम फायर निकल, जैसे कि आपके हाथ पाँव से फायर निकल रहा है, पैरों से फायर निकल रहा है, आपके पीछे से फायर हो रहा है, आपके बॉडी से फायर हो रहा है, ये चीज़ें होती है, ओके। तो ये जो तपाया हुआ है ना प्रभु यीशु का, देखो एकदम हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते कि वो इतना फायर होता है। उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा, तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे एक ये शिकायत है कि उस स्त्री इज़ाबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वो अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवक को व्यभिचार करने और देवता को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती है। देखो, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों के विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसिया को ये जान जाएगी कि मैं वो हूँ। देखो, प्रभु यीशु ने क्या बोला, इज़बेल वो स्त्री है जिन्होंने व्यभिचार किया हुआ है, ओके। जो अपने आप को बोलती कि मैं नबी है, वो बोलते मैं तो नबी है, पर लोगों को जो शिक्षा दे रही है, पर वो गलत शिक्षा दे रही है। वो क्या करती है, लोगों को बोलते हैं, अरे ये कोई बोलता ना, मैंने सुना है यीशु में प्रचार करते हैं और लोगों को बोलते हैं अरे क्या होता है मूर्ति, हम लोग प्रसाद खाएंगे तो क्या होता है, देखो देवता को अर्पित मांस खाने, ये चाहे प्रसाद हो या मांस हो। कोई लोग क्या बोलते कि अरे क्या होता है, ब्लेसिंग करके खा लेंगे, उसमें क्या होता है, हम लोग को प्रसाद खाना। ये गलत चीज़ है, जो भी कर रहा है ये गलत चीज़ है। मैं अभी भी बोल रही क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में घर है। जो प्रचार करता है, प्रचारक कोई भी ऐसा संदेशा नहीं देता है, ना ये शिक्षा देता है। यहाँ पे साफ साफ बोला है, जो नबी अपने को कहती है शिक्षा द्वारा मेरे सेवक को व्यभिचार करने दे, तो कार्पित मांस खाने के लिए बहकाती है, तो ये गलत है। हम लोग को व्यभिचार नहीं करना है, ना देवता को अर्पित किया मांस खाना है, क्योंकि ये गलत लिखा है, ये गलत है, तो हम लोग को नहीं करना है। और प्रभु यीशु तभी हम लोग को क्या करना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने, देखो प्रभु यीशु हम लोग ये समय भी देते हैं, हम लोग को वार्निंग भी देता है। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं पर उसके राह पे नहीं चलते, वो बोलते चलता है क्या होता है, चलो हम लोग ब्लेसिंग कर, भाई ये गलत है, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो हम लोग को क्या करना है, पश्चाताप करना है। देखो, मैं अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या बोला है प्रभु यीशु ने, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्म विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति डालूंगा। देखो, जो सिखाने वाला, जो सिखा रहा है उसको भी और जो उसके साथ है उसको भी प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, घोर विपत्ति में डाल दूंगा, ओके। उनके कर्मों का हर एक बदला लेगा, घोर विपत्ति डालेगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा, सब कलीसिया की जान जाएगी मैं वही हूँ। मतलब क्या बोलते हैं, उनकी संतति को भी मार डालूंगा, मतलब शाप अभिशाप है। ऑलरेडी प्रभु ने मेंशन किया है क्या करना है, पुरानी ग्रंथ में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। इसलिए प्रभु यीशु आए तभी उन्होंने क्या बोला था कि
पिता परमेश्वर ने जो दिया हुआ वचन एक भी रद्द नहीं होगा, मैं उसको पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु ये जो वचन था पुराने ग्रंथ में, जो बाइबल में, वो पूरा करने आए थे और उन्होंने पूरा किया। तो आज हमें फिर से वार्निंग दे रहे हैं, फिर से हम लोग को बता रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। जो हृदय को ठाए लेता है और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। और दुहातिर को जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते, शैतान के तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सबसे ये कहता हूँ मैं तुम लोग पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसमें दृढ़ बने रहो। देखो, हृदय में ठाए लेता है एक हर एक उसके कर्मों का फल दूंगा। प्रभु यीशु बोलते हैं जो किया है मैं हर एक कर्मों का फल देने वाला हूँ। दूसरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते, शैतान की तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि जो आज प्रचारक के क्या होते हैं, लोग आज प्रचार करने स्टार्ट कर देते कि थोड़ा चमत्कार हो गया, कुछ हो गया या प्रभु ने दिया तो चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु ने से यहाँ पे साफ साफ बोला है, जिनको जानने का वरदान है, भेद जानने का वरदान है कि शैतान कैसा काम करता है, उसको कैसा है करना है, ये हर एक बाइबल में लिखा है। आजकल लोग बिना बाइबल पढ़े हुए खड़े हो जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग है कि हम पे अटैक कैसा होता है। तो यही ये लोग, प्रभु ने साफ साफ बोला है, लोग इस शिक्षा को नहीं मानते, शैतान की तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सबको मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोग पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। देखो, गहरे भेद नहीं जानते, तो प्रभु यीशु बोलते जो शिक्षा तुम्हारे पास तुम लोग जानो। कैसे जानोगे? बाइबल पढ़ने के बाद। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे प्रभु ने चुना, कैसा चुना है, कैसा पता चलेगा? पहले प्रभु आप लोग को बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ साफ बाइबल में जो भी हमें बताया, सुसमाचार लिखा है, वो हम लोग को पढ़ने के लिए बोलता है। कोई लोग बिना बाइबल पढ़े ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जितने सारे लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि ऐसा, तो मैं उनको एक ही बोलती हूँ, भाई तू पहले बाइबल पढ़ ले। अगर नहीं समझ में आता, पवित्र आत्मा को बोला और पवित्र आत्मा आपको बाइबल का हर एक वचन समझा देगा। क्योंकि ये आपको ही समझना है, आपको ही प्रार्थना करना है। अगर आपको ये काम करना है तभी आप जान जाओगे ये शिक्षा कहाँ से और कहाँ से आई है। ये होली स्पिरिट से कि शैतान की ओर से भविष्यवाणी आई है कि शैतान बात कर रहा है कि यीशु बात कर रहा है। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप बाइबल का हर एक भेद, हर एक छोटी चीज़ें जानते। क्योंकि मैं ऐसी सीखी हुई शुरू से, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ना मैं किसी कलीसिया में गई थी, ना कुछ किया। प्रभु ने मुझे घर में ही बैठ के सिखाया। वो कैसे सिखाया? पहले मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया प्रभु ने। उसके बाद प्रभु ने, जब प्रभु बोलता है कि तू जा, खड़ी हो जा, मैं जैसा बोलूँगा वैसा कर। तो ऐसे करते करते मैंने ये सब चीज़ सीखा है बाइबल के वचन के द्वारा। और मैं यीशु को कन्फर्म करती, यीशु ये है क्या, वो है क्या, मुझे हर एक चीज़ बता देते। तो उससे मैं एक्सपीरियंस लेके हर एक चीज़ें, मतलब एक रहती है आपकी गवाही, एक रहता है बाइबल, और यीशु आपसे बातें करता है। और जो प्रैक्टिकल है, जो दुनिया में हो रही आज चीज़ें, वो सब मिला के ये ऐसी में मतलब हर गहरे भेद जानने लगी हूँ। तो ये पवित्र आत्मा आपको खुद सिखा देता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ना किसी कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। जब प्रभु यीशु को आपको खड़ा करना है तभी खड़ा करेगा, जब आपको जो करवाना है वो करवाएगा। ओके, तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई कलीसिया से ज्वाइन कर लो, उससे सीख लो। वो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपको अगर बोलेंगे कि नहीं मैं ये कलीसिया सीखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ बाइबल का वचन, कुछ मतलब नहीं है। आपको खाली पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है हर एक चीज़। किसी कोई मनुष्य आपको सिखा नहीं सकता है। हाँ, आप उनसे जानकारी ले सकते हो, जो यीशु मसीह के बच्चे, उनसे मतलब समझा सकते हैं इतना उतना, पर आपको पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। तो इसलिए ये हवा नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे घर बैठे ही बिठाया, मुझे सिखाया है। मैं कोई कलीसिया में ज्वाइन नहीं हुई हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने खाली बाइबल पढ़ा है और पवित्र आत्मा में सिखाता है। यीशु जो सिखाया, मैं आपके सामने हर एक चीज़ है मैं आपको आज खुलासा कर रही हूँ। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। वो लोह दंडे से राष्ट्र पर शासन करेगा, उन्हें मिट्टी की पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा। और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु यीशु बोलते हैं जो मेरी इच्छा पूरी करता है रहेगा, मतलब जो प्रभु यीशु की इच्छा पे पूरी करेगा, उनके राह पे चलेगा, उनकी बातें मानेगा,
जाएगा तो उन्हें वो राष्ट्र प्रदान करेगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। कौन सा राष्ट्र? जो यीशु को प्रदान किया हुआ है वो राष्ट्र हमें प्रदान करेगा। जब यीशु को जो पिता ने दिया है यीशु को, वो राष्ट्र हमें प्रदान करेगा। वो लोह दंडे के राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा और मैं उस प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु बोलता है मैं वो तुम्हें क्या कर रहा है? प्रभात का तारा तुम्हें प्रदान करूंगा। कौन सा? जो राष्ट्र पर शासन करेगा, उन्हें मिट्टी पात्रों के चकनाचूर कर देगा। मतलब लोह दंड कैसा रहता है? एकदम कड़क रहता है। वो राष्ट्र पर शासन करेगा और मिट्टी के पात्र द्वारा चकनाचूर कर देगा। ये कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। वो पूरा क्या करेगा? शासन करेगा और उन पात्रों को क्या करे? चकनाचूर कर देगा। जो भी जिस जगह पे ये हो रहा है और जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो प्रभु यीशु हम लोगों को क्या कह रहे, तो आपको सुनना है। अभी मैं यहाँ तक ही पढ़ूंगी, आगे के हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी तो इसमें से 3 बाकी है, तो हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे आगे के चैप्टर में। तो आपको इसको पढ़ना है, आपको समझना है। अगर नहीं है इसके राह पे चलना है, क्योंकि ये प्रकार अगर आपको विश्वास करते आप खुद बाइबल पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि ऑलरेडी ये भविष्यवाणी आदि पूरी हो चुकी है, आदि होना बाकी है। तो प्रभु यीशु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। राज्य में अगर बीच बोना है तो आप बीच बोल सकते हो। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो प्रार्थना करते रहे, जागते रहे। प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।